नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो जहां आप देखेंगे देश भर के अंदर सोनम रघुवंशी और राजा की खबरों ने जो है वो पूरे के पूरे मीडिया पर को छापे रखा हुआ है। दूसरी तरफ खबरें हैं दोस्तों, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है भारत के अंदर, जिसमें दुखद तौर पर बहुत सारे लोगों की जो है मौत हो गई है। चाहे वो एरोप्लेन में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो जो है आम जनता हो, जो जमीन पर जो डॉक्टर हैं जो मैश में जो खाना खा रहे थे। तीसरे तरफ दोस्तों खबरों से पटा हुआ है, आप देखिए, इजराइल और ईरान का युद्ध। लेकिन इन खबरों के बीच एक ऐसी खबर भी है जिससे आपको वास्तव में चिंतित होना चाहिए। वो है दोस्तों आपसे संबंधित खबर, जिसको मीडिया में इतना हाईलाइट नहीं मिला है, लेकिन आपके कान खड़े करने के लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि सरकार इस तरह के आंकड़े और इस तरह की रिपोर्टों को दिखाती नहीं है। यूएन की एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि भारत के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके ऊपर एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे के अनुसार जो है 2021 के अंदर भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 पर आ गया है। अब आप कहेंगे ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? दोस्तों ये वो आंकड़ा है जो ये बताता है कि भारत के अंदर एक माँ बाप जो है वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। औसतन अगर एक माँ बाप दो बच्चे पैदा करते हैं तो वो रेशो माना जाता है इक्वल रेशो, बराबर का रेशो, कि आपकी जो आबादी है जहां पर है उस लेवल तक स्टैग्नेंट तकरीबन तकरीबन चल सकती है। तो यहां पर जो रिप्लेसमेंट जो रेट है भारत के अंदर वो कम से कम होना चाहिए 2.1 का, लेकिन उस रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गया है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब 1.9। आप कहेंगे इतनी आबादी है भारत के अंदर, क्या फर्क पड़ता है अगर जो है थोड़े बच्चे कम भी पैदा हो रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा हमको इतनी आबादी, बल्कि अच्छा है आबादी कम हो रही है। लेकिन दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। इस तरह के हालात पहले दूसरे देशों में भी हो चुके हैं और जिन देशों में हुए हैं आज उनकी हालत बद से बदतर है। उन देशों का अस्तित्व ही खत्म होने की नौबत पर है। आप जापान का उदाहरण देख लीजिए, वहां की एक बहुत बड़ी आबादी बुजुर्ग हो गई है। वहां का जो देश है वो बूढ़ा हो चुका है, काम करने की एफिकेसी घट चुकी है, बच्चे वहां बहुत कम है, जवान वहां बहुत कम है। और ऐसा ही कुछ हम इफेक्ट इटली के अंदर भी देख चुके हैं, वहां की आबादी भी घटती। कहने का मतलब यह है देश का अस्तित्व उसकी जनता से है, उसके लोगों से है। और अगर वो लोग ही कम होने लग जाएंगे तो देश की असली संपत्ति उसके लोग हैं। दोस्तों ये जो बिल्डिंगें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, अब महंगी महंगी जो चीजें हैं, इससे कोई देश नहीं बनता है, उसके लोगों से बनता है। जब उसके लोग स्वस्थ होते हैं, उसकी आबादी युवा होती है, भरपूर भरा पूरा जो देश होता है वो एक अच्छे सुखद देश की नींव को रखता है। तो दोस्तों यहां पर आप ये समझिए भारत के साथ ऐसी हालत हुई क्यों, लगातार इसका फर्टिलिटी रेट क्यों गिर रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक प्रिडिक्शन भी जो है वो यहाँ पर जो है यूएन की रिपोर्ट ने कर दी है कि 2050 तक जो है ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो गिर जाएगा 1.29 तक। और आप ये मान के चलिए कि आज से 75 साल के बाद ये 1.04 पर आ जाएगा। अब आप ये देखिए, रिप्लेसमेंट रेट चाहिए 2 का, उसके आधे पर आ जाएगा फर्टिलिटी रेट, और ये इतनी तेजी से फिर आबादी गिरेगी कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि भारत के साथ ये हुआ क्या। इन्हीं 50-60 सालों के अंदर भारत के साथ बहुत कुछ जबरदस्त घट जाएगा दोस्तों, जो आपने सोचा नहीं है। आज भारत की आबादी अगर आप मान लीजिए लगभग 146 करोड़ है, तो ऐसा कहा जाता है कि आने वाले 30-35 साल तक जो है वो 170 के करोड़ के आसपास तक आबादी जाएगी। उसके बाद आबादी ऐसे करके गिरने के आसार हैं। और जब आबादी ऐसे करके गिरेगी दोस्तों, कोई आबादी को, ये रिपोर्ट ये बताती है दोस्तों, ध्यान से समझिए आप, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह से आबादी डिक्लाइन करने लगती है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत सारे देशों का एग्जाम्पल देके बताया हुआ है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो वहां पर होता क्या है, बुजुर्ग आबादी ज्यादा हो जाती है। और जो युवा आबादी है, जैसे भारत अभी युवा देश है, अभी युवा शक्ति के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर जो लोग हैं 68% उसमें कामगीर हैं, काम करने वाले लोग हैं,
और वो काम करने की उनके अंदर क्योंकि क्षमता है, तो भारत तरक्की कर रहा है, आर्थिक तरक्की होगी, हर तरह की तरक्की होगी। लेकिन जब बुजुर्ग ज्यादा होंगे तो उनको पेंशन देनी पड़ेगी, उनकी काम करने की क्षमता अधिक है तो उनके जो आप देखिए मेडिसिन के खर्चे हैं वो ज्यादा होंगे, हेल्थ केयर के खर्चे ज्यादा होंगे, सरकार के ऊपर खर्चे ज्यादा आएंगे। और जब इस तरह की परिस्थिति होगी, युवा कम हो जाएंगे, बुजुर्ग ज्यादा हो जाएंगे, तो जब अच्छे से अच्छे जापान जैसे विकसित देश उस स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो भारत जैसे देश के लिए उस स्थिति को संभालने की किस तरह की दिक्कत आएगी, आप इमेजिन करके देख लीजिए। अब ये हालात हो क्यों रहे हैं, आखिर ये जो फर्टिलिटी रेट है वो इस तरह, दोस्तों इसके कई कारण हैं। अगर आप सरकार से जानना चाहेंगे, अगर आप रिपोर्ट को जानना चाहेंगे, तो वो आपको कई तरह के कारण देगी कि लोग शिक्षित हो गए हैं, आप 2 बच्चों से ज्यादा लोग नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, उसके बाद जो है आप देखेंगे तो अवेयरनेस है, शिक्षा है। लेकिन इसमें एक और गहरी छुपी हुई बात है कि भारत में आज स्थिति ये है कि जो युवा हैं उनको अपनी 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए जी तोड़ कोशिश करनी पड़ रही है। उनका भविष्य जो है वो आर्थिक तौर पर इनसिक्योर्ड है। और जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, जब युवा ये देखते हैं कि उनका भविष्य सिक्योर्ड नहीं है, तो फिर वो बच्चे पैदा करने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनका पालन पोषण, इस तरह की जब चुनौतियां उनके सामने आती हैं, तो जो जोड़ा है वो 1 या 2 बच्चे पैदा करने के लिए भी सोचने में उसके माथे पर शिकन आता है। दोस्तों यहाँ सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सिर्फ 5 किलो राशन के ऊपर अगर वो सोचती है कि आबादी को हम जो है देकर उसका पालन पोषण कर सकते हैं, तो वहां एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। तो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट का जो गिरना है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि सरकार की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या का नियंत्रण। लेकिन दोस्तों अगर इस तरह से जनसंख्या का नियंत्रण हुआ, तो आप यकीन मानिए कि भारत के साथ बहुत जबरदस्त त्रासदी घटने वाली है। और इस त्रासदी का कारण होगा सरकार की गलत आर्थिक नीतियां, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण मध्यम वर्ग आज आर्थिक संकट से इतना जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है कि उसका एक बहुत बड़ा तबका नौकरी के पीछे जो है वो बेरोजगारी की लाइन में लगा हुआ है। दूसरी तरफ कर्जे में जो है वो एक बहुत बड़े तौर पर जो छोटे छोटे परिवार हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो डूबते जा रहे हैं। बच्चों को अपनी शिक्षा दिलवाने के लिए जिस तरह की एजुकेशन चाहिए, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को अपने नहीं डाल पा रहे हैं, उनको निकालना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है, जब एक परिवार ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो आर्थिक तौर पर इतना मजबूत है कि वो अपने बच्चों का अच्छा भरण पोषण कर पाएगा, तो वो ऑब्वियसली जो है बच्चे पैदा करना बंद कर देता है। और दोस्तों ये सिर्फ हरकतें, इसमें बहुत बड़ा अगर आप कारण मान के चलेंगे तो सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं, जिसमें जनता के पास पैसा नहीं आता है, ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम बहुत बड़ी जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लेकिन उस अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ गिने चुने कुछ पूंजीपतियों को ही मिलता है और मध्यम वर्गीय को मिलता है कर्जे में डूबा हुआ एक भविष्य। दोस्तों आप कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत की जो ये जनसंख्या में गिरता हुआ जो फर्टिलिटी रेट है, क्या वो आगे जाकर भारत को एक गहरे संकट में डाल सकता है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।